देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। हनीप्रीत का हेलीकॉप्टर कनेक्शन। जी हां, हनीप्रीत पर राम रहीम किस कदर मेहरबान था, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और लगातार चीजें सामने आ रही हैं आपके कि हनीप्रीत कितनी करीबी थी गुरमीत राम रहीम की। लेकिन बता दें आपको कि राम रहीम की हनीप्रीत पर मेहरबानी कुछ खासी थी। अपने परिवार को छोड़कर राम रहीम हनीप्रीत पर सब कुछ न्यौछावर कर देता। आज बताएंगे आपको हनीप्रीत पर राम रहीम की मेहरबानी का हेलीकॉप्टर कनेक्शन। तेरा इश्क दिल को लगा, दिल ही जाने ये रुलाए, ये तड़पाए, ये हंसाए, गवाए गाने। हनीप्रीत और राम रहीम के बीच का कनेक्शन अब किसी से छुपा नहीं है। हनीप्रीत और राम रहीम दोनों एक दूसरे के साथ साए की तरह रहते थे। कोई एक दूसरे का साथ पल भर के लिए नहीं छोड़ता था। यहां तक कि राम रहीम को अब जेल में भी हनीप्रीत की याद सता रही है। देखो हनीप्रीत दी ਤਾਂ देखो पता ही है भी बाबा उसके बिना रह नहीं सकता सी। हनीप्रीत बिना ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਹਨੀप्रीत, ਤੇ ਉਹ ਹਨੀप्रीत ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹनीप्रीत 24 ਘੰਟੇ ਹनीप्रीत ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹनीप्रीत ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹनीप्रीत ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹनीप्रीत ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹनीप्रीत ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो वो सारा कुछ हनीप्रीत ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, और कुछ नहीं। राम रहीम जहां, हनीप्रीत भी उसके साथ रहती। राम रहीम को पास से जानने वाले बताते हैं कि राम रहीम अपने ही बराबर में हनीप्रीत का तंबू लगवाता था। बाबा की करीबी इसीलिए थी क्योंकि जब हम लोग अदर स्टेट्स में जाते थे, जो बाबा के जो हम लोग प्रचार करते थे, बाबा भी साथ होते थे, जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, तो चाहे पंजाब में भी जाते थे। लेकिन ज़्यादातर दूर दराज के जो इलाके होते थे जहाँ बाबा पूरे अपने काफिले को किसी रेस्टोरेंट में या किसी 7 स्टार होटल में नहीं ठहरा पाता था, तो खर्चा ज़्यादा होता था। तो बाबा को ऐसा लगता था, तो साथ में बड़े बड़े ट्रक होते थे जिनके अंदर बाबा का पूरा सिस्टम होता था। बाबा के तंबू होते थे ऐसे कनाट टाइप में, जैसे टेंट टाइप में बहुत बड़ा बाबा एक जगह लेता था। तो जब वो तंबू लगते थे तो बाबा का जो तंबू होता था बड़ा बहुत ही बढ़िया होता था और बहुत सुंदर होता था। उसके साथ ही अटैच जो तंबू होता था एक हनीप्रीत का भी होता था। दरअसल हनीप्रीत 2009 में डेरे में आई और तभी से हनीप्रीत और राम रहीम की करीबियां चर्चाओं में रहने लगी। राम रहीम ने हनीप्रीत को अपनी मुंहबोली बेटी बना लिया और उसके बाद सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। जब से हनीप्रीत आई थी उसी टाइम से 2009 से ज़्यादा उनके क्लोज हुई और ज़्यादा चर्चा में आने शुरू हुई, और उसने फिर अपनी मुंह बोली बेटी बना ली जब बातें उठने लगी। तो हनीप्रीत ने तो फिर बिल्कुल वो सारी जो मर्यादा थी वो सारी सिक्के पे टांग दी, और जो हमारी श्रद्धा थी तो वो सारी ख़त्म होने लगी। जो बातें निकल कर आई हनीप्रीत और बाबा के बारे में। राम रहीम की हनीप्रीत पर मेहरबानियों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। बिजनेस से लेकर फिल्मों तक और फिल्मों से हेलीकॉप्टर तक, बताएंगे आपको हनीप्रीत का हेलीकॉप्टर कनेक्शन। हनीप्रीत और राम रहीम का रिश्ता वाकई खास था। हनीप्रीत पर मेहरबानी करता जा रहा राम रहीम अब उसे हेलीकॉप्टर दिलवाने वाला था। राम रहीम और हनीप्रीत की करीबियां डेरे में अब किसी से छुपी नहीं थी। जहां राम रहीम के बिजनेस को उसके परिवार के लोगों को देखना था, वो काम राम रहीम की प्यारी हनीप्रीत देख रही थी। यहां तक कि हनीप्रीत ये तय करती थी कि कौन राम रहीम से मिलेगा, कौन नहीं, किसके साथ राम रहीम बिजनेस करेगा, ये भी हनीप्रीत ही तय किया करती थी। तो इतना इंटरफियर हो गया था भी वो जो चाहती थी भी बाबा को जो लिस्ट बनाती थी भी ये लोग मिलेंगे, ये मिल नहीं पाएंगे, ये बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस के लोग ये मिलेंगे, तो वही आगे सारा तय करती थी। और जो आप कह दिए भी जो हनीप्रीत ने मतलब कि एक है पंजाबी का शब्द है भी अत का तो खुदा का बैर होंदा, ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ।
वहीं हनीप्रीत का रुतबा इतना था कि राम रहीम के घर वाले उसी के रहमो करम पर जी रहे थे। राम रहीम के घर वालों को पैसा हनीप्रीत के कहने पर ही दिया जाता था। बिल्कुल, जो जब बाबा के ज़्यादा करीब होगी 2009 के बाद, उसके बाद फिर वो जो टोटल बिजनेस था उनका, वो हनीप्रीत देखती थी। स्कूल, कॉलेज, जितने हॉस्पिटल जहाँ और सभी चीज़ें, जहाँ तक के भी जो किसी को आगे परिवार को भी पैसा देना होता था, घर वालों को, बाबे के घर वालों को, उनको भी पैसा हनीप्रीत के कहने से दिया जाता था। राम रहीम हनीप्रीत पर दोनों हाथ से दौलत लुटा रहा था। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां, दुबई में फ्लैट और प्रॉपर्टी। राम रहीम ने हनीप्रीत को क्या कुछ नहीं दिया। राम रहीम अगर जेल ना गया होता तो हनीप्रीत के पास अपना हेलीकॉप्टर होता, क्योंकि राम रहीम हनीप्रीत के जन्मदिन पर उसे हेलीकॉप्टर देने वाला था। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बाबा एक तरह पूरा उस पर मोहित हो गए थे। कुछ भी ला लो, जो उन्होंने शब्द दिया था मेरी बेटी है, तो सभी को पता ही भी उसका क्या रिश्ता हो गया था। तो जैसे और अपनी दो बेटियां या बेटा, उनको तो उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं था। तो जो वो हनीप्रीत है, उसको उन्होंने 2-2 करोड़ की गाड़ी देती, 1.5 करोड़ की गाड़ी देती, तो बड़े बड़े मोटरसाइकिल देते, उसके नाम फ्लैट करा दिया बम्बे में, और दुबई में उसके नाम, ऐसे ऐसे उसके नाम प्रॉपर्टियां इन्होंने, जो आया था वहाँ सुनने में, वो कराई हुई थी। और जैसे वो कहती थी भी मुझे मेरे जन्मदिन पे आप मुझे चौपर दो, तो ऐसी बातें आती थी। वो डेरा मुखी कह देते थे ठीक है, मैं हाँ आपको। तो ये हनीप्रीत के लिए जो हनीप्रीत बोल देती थी, उनकी बात को टाला नहीं जाता था। हनीप्रीत की जो बात होती थी, उसको सबसे डेरा मुखी पहल के आधार से उसकी बात को मानते थे, और किसी की बात को इतनी तवज्जो नहीं देते थे। राम रहीम पर हनीप्रीत का ये बरसता प्यार वाकई राम रहीम और हनीप्रीत के संबंधों को बयां करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।